अरे चिल्लाओ यहाँ पे बड़ा समास है, ये सेक्टर को हिला दो। I am change. You change. आपको यही खूब है ना, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा पता भाई ने कहा भिखारी चलते माफ कर रहा है, लेकिन छोटा भाई नहीं छोटा बोला थोड़ा सा दे देगा मुझे लगता है बड़े। और एक बात बताओ, मेरे पास जब ऐसे आएगी ना तो मैं तुझे पढ़ा दूंगा, जितना तू देगा उससे पढ़ा दूंगा। कंडीशंस अप्लाइड, कंडीशनिंग शुरू हो गई, भिखारी बनने का ड्रामा चालू कर दिया। बड़े भाई ने कहा आइसक्रीम का एक किनारे का एक चम्मच निकाला और उसको देते हुए क्या बोला मालूम, लिप जूस देखा, हमेशा मेरे को नजर लगता है। उस छोटे भाई को इतना भी मालूम नहीं, उसको किसी ने इतना भी नहीं बताया वो क्या खाक पढ़ा है, वो उससे मांगने गया तो नहीं कहा ध्यान समझ इस पूरे समाज में निरंतर है तो देख रहा है, उससे मांग रहा है। जरा ध्यान से देखना, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो तुमसे जिससे तुम मांग रहे हो वो केवल इतना ही तो है बस। और ये तुम्हें दिख रहा है, और इसकी पावर कितनी है, 0.0000001%। तुम जो देख रहे हो मांग रहे हो, that is called limited source। उसके पास एक छोटा सा आइसक्रीम है और तुम्हें बस वही दिख रहा है, एक छोटी सी गाड़ी दिख रही है तो उसी के पीछे लगे हुए बड़ा आदमी है, छोटा सा मकान दिख रहा है 3 BHK का, और तुम बोलते हो नहीं यार इसके पास तो बड़ा मकान है, तो अंधा हो गया। तुझे बाकी की जगह नहीं दिख रही है पूरे यूनिवर्स में, जिसकी पावर कितनी है 99.99999%। देख कितना पावर है, तुझे ये दिखा और तुझे ये नहीं दिखा तो तुम खाली हो। दिस इज पावर ऑफ 99.99999%। वो जो छोटा बच्चा था, वो जो भाई से मांगने गया, वो भाई से न मांगता और केवल देख के बोलता अपने मन में कि इसके पास आइसक्रीम आई है, जरूर इसको किसी ने दिया होगा। तो सोर्स का पता लगाते हैं कहां से गया है, और वो पापा ने दिया। तो जाके डायरेक्ट पापा से मांगता तो उससे बड़ा आइसक्रीम मिल सकता था, लेकिन नहीं मांगा। ये एजुकेशन है आज हमारा। हम जिससे देखते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है, हम उसको गाली देते हैं और उससे छीनने की कोशिश करते हैं, उससे मांगने की कोशिश करते हैं और पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। अंडरस्टैंड? मांगना था उससे मांगना था जिसने उसको दिया है। तो पापा से मांगते, कौन है पापा? ईश्वर। एक बार अकबर के दरबार में एक भिखारी आ गया मांगने के लिए, तो देखा अकबर पहले ही नमाज पढ़ के झुका हुआ। बोला ये भी भिखारी ही है, मैं सोचा था ये राजा है, लेकिन तो ये भी झुका हुआ, तो मैं ये जहां मांग रहा है मैं मांग लेता हूं डायरेक्ट। मैं क्यों भाया मीडिया जाता हूं इससे मांगने के लिए? दैट इज कॉल्ड माइंडसेट। याद रखना, तुम जिससे मांग रहे हो उसके पास अनंत सामग्री नहीं है। और एक बात, अगर वो आदमी तुम्हें देगा ना तो इंटरेस्ट में देगा, लौटाने का कमिटमेंट लेगा, केस करेगा, मुकदमा करेगा, तुझे बर्बाद करने की कोशिश करेगा। लेकिन तू अगर ईश्वर से मांगता, अपने पापा से मांगता, तो वो कभी नहीं बोलेगा कि बेटा तुझे मुझे लौटा देना, इंटरेस्ट दे देगा। दैट इज माइंडसेट। चोरी और गलत काम करने का एक ही रास्ता है कि माई माइंडसेट इज नॉट वेरी गुड। मैं उससे मांग रहा हूं जिसके पास देने के लिए बहुत लिमिटेड सोर्स है। 5,000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, मैं उसी से मांगूंगा जिसने उसको दिया है। मेरी बात समझ में? जो सो आई विल नॉट आस्क, आई विल नॉट बेग, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। अब देख इसको कैसे करते हैं। एक
दे दो। दैट इज वेरी सिंपल थिंग। मेरे पास मेरे पापा का नाम है, मेरी आत्मा, और उसकी पावर है 99.99%। कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो रोज घट रहा है। अरे तुझे मालूम नहीं कितने डेल्टा पिघल रहे हैं, कितने समुद्र अपना रास्ता बदल चुके हैं। एक तरफ समुद्र था, एक तरफ नदी ने अपना रास्ता पाट बदल लिया। जो आज नदी थी वो जमीन हो गया, जो आज पहाड़ था वो गिर गया। अरे तुझे इतना भी बेसिक मालूम कैसा भूकंप पड़ते हो? जितने पत्थर थे सब जमीन बन चुके हैं, जितने समुद्र थे अपना रास्ता बदल चुके हैं, जितनी नदियां हैं वो अपने रास्ते को बदल चुकी हैं तुम्हारे लिए, फॉर यू ओनली, बिकॉज यू हैव डिमांडेड, बट यू डोंट अंडरस्टैंड। कितने जंगल थे वो जमीन बन गए, कितने पहाड़ थे वो कट गए, क्योंकि आदमी का भूख इतना बड़ा है कि वो मांगता जा रहा है, मांगता जा रहा है, लेकिन फिर भी वो घटेगा नहीं, क्योंकि वो अनंत है। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड पावर ऑफ आत्मा, एंड दैट पावर इज 99%। ये कभी घटेगा नहीं। तुम जितना भी ले लो, जितने जमीन खरीद लो, मकान बना लो, उसकी पावर केवल 0.0001%। जितना भी ले लो वो फैलता जाएगा। वो फैलाव है, एक्सपेंशन। गॉड इज एक्सपैंडिंग फॉर यू। अब बाहर भी हम गाना बजेगा तो इलेक्ट्रिसिटी तुम गए, बस में हो, टॉयलेट में हो, कहीं भी हो, अब तुम्हें शाहरुख खान नहीं दिखेगा, अब तुम्हें काजोल नहीं दिखेगी। अब वो गाना जैसे बजेगा इलेक्ट्रिसिटी हो, because that is called, that गाना has been programmed and attached with that subject. So what will happen? दोनों एक साथ synonyms हो जाएंगे। गाना means electricity, electricity means गाना। शब्द, फोटो, image and memory power। 100 गाने गा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास हर किताब में 8-8 चैप्टर है, और 8 चैप्टर में तुम्हें एक ही किताब, एक गाने की जरूरत है, एक चैप्टर में। अलजेब्रा के लिए तुम्हारे पास कितने हैं, उसके लिए अलग अलग गाने सुनो। जब तुम बजाने बैठो, अलजेब्रा का बना रहे हो, कुछ अर्थमेटिक बना रहे हो तो अलग गाना, बट गाना फुल नहीं होना चाहिए। गाना पूरा गाना कहीं भूल जाओगे ना तो सिस्टम टूट जाएगा, रिदम टूट जाएगा, कंसंट्रेशन टूट जाएगा। तो तुम्हें वो केवल मुखड़ा याद रखना है, और चेहरे में खुशी, एनर्जी इज नॉट ग्रोइंग। तो पढ़ने बैठोगे तो क्या होगा? मन करेगा गाना गाने का, गाना सुनने का। तुम्हें ये मन नहीं करेगा कि आप पढ़ रहा हूँ यार, बड़ा बोरिंग है। यू विल बी एंजॉयिंग एवरी मोमेंट एंड एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कंडीशनिंग। करोगे? जोर से बोलो। मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, आज शाम में किसी एक चैप्टर की प्रोग्रामिंग हर लड़का अपने से करके लाएगा, और रात में 6:30 बजे की जो सेशन होगी उसमें मैं आपके अनुभव को शेयर करूंगा। रेडी बॉयज? रेडी? मैं ये नहीं बोलूंगा तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट है, तुम्हें किस में प्रोग्राम करना है। आज मैं कोई डिक्टेट, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। गाना भी तुम्हें सिलेक्ट करना, बट पहले ही बता दिया कि रोता हुआ गाना नहीं, कि जब दिल ही टूट गया अब जी के। नो नेगेटिव सॉन्ग, वाइब्रेंट सॉन्ग जिसमें शरीर का एनर्जी बढ़ जाए, जिसमें नाचने का मन हो, और वो मुखड़ा भी तुम्हारे सामने होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? वो चैप्टर, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट फ्रंट पेज है तो फोटोग्राफ किसका सेलेक्ट किया, उसमें नाम लिख के रखो। फोटो बाद में सब, तुम्हारे फोटो तो तुमने मारी है, पापा की, माँ की फोटो तुम्हारे पास है, मुझे देखना नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है? आगे चलो, जब घर जाना वो किताब लेके जा रही हो तो फ्रंट पेज में जो भी सिलेक्ट किया है ना, उस फ्रंट पेज में फिजिक्स को किसके फोटो के साथ जोड़ा है वो फोटो के साथ है, कि कंफ्यूजन ना हो। और फिर चैप्टर में एक चैप्टर का गाना आप डिसाइड करो कि आप अभी भी कुछ बच्चे भूख लग रहा है, बोले नहीं, भूख लगे बोलो कि अभी कुछ सीनियर बच्चे बोल रहे, अरे चिल्लाओ यहाँ पे, बड़ा स्नाफ सा है ये सेंटर को हिला दो।
इसका एक सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन है बॉयज, सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन है कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो पावर है काफी के पास। प्लीज अंडरस्टैंड इट, प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर यहाँ नहीं है। सोच के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता और बढ़ जाता है। प्रॉब्लम के बारे में सोचते वक्त तो तुम लग जाओ। आप हमेशा देखना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जब भी तुम प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचोगी तो प्रॉब्लम तुमको उठा के धक्का देगी। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक चीज करना है, आपके नाभि के पास सोलर प्लेक्सस है जहां पे वेगास नर्व्स है। कौन से नर्व है? जो सब लोग क्या है, वेगास नर्व्स है, उसको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट कैसे होगी? बहुत तेज सांस लोगे ना तब एक्टिवेट होती है, या बहुत तेज चिल्लाना है गुस्से में तो एक्टिवेट होती है। राइट? तो एनर्जी का फ्लो बढ़ता है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा जा रहा है। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा तो आप जिस लेवल पे वॉइस, आप समझ तो रहे हैं, अपने आप में उलझे हुए, आपको किसी भी तरह से आपकी वेगास नर्व्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। 32 मुकदमे थे मेरे ऊपर, मेरी कंपनी के ऊपर, और मैंने बिना लड़े, बिना वकील को पैसा दिए, everything is solved because of the activation of vegas nerves and changing of perception, और it is caused by my Guru Sri Sri Ravishankar। उन्होंने मेरे देखने का नजरिया बदल दिया। उन्होंने एक ही लाइन कहा, ज्यादा ध्यान पीछे लगा के रखा है, बार-बार सोचते हो पीछे क्या हुआ और आगे की खिड़की खोल नहीं रहे हो, दैट इज योर रीजन ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम। ऊपर जाओ या तो दीवार तोड़ दे। तुम ये नहीं कर सकते हो कि नहीं सर प्रॉब्लम के साथ ही तय होगा, नहीं हो सकता। तो जब तुम चिल्लाते हो तो एनर्जी के साथ बोलते हो कि यस आई जस्ट केम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम, अकेले चिल्ला, कोई नहीं, कमरे को बंद करो, चिल्लाओ, नो दिस प्रॉब्लम इज मेकिंग माय लाइफ हेल, नाउ आई हैव रिटन इट आउट, नाउ आई कैन सी दिस प्रॉब्लम एंड क्लियर इट आउट। तो जब चिल्लाएगा एनर्जी का फ्लो होगा, और जैसे एनर्जी का फ्लो होगा तुमको अच्छा लगेगा। तुम्हारे अंदर से एक आवाज आएगी, हाउ द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड, मेरे को अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग बेटर। परसेप्शन का मतलब होता है नजरिया बदलना और एनर्जी जहां प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उससे ऊपर आ जाना। प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हुआ है, अब तुम यही सॉल्व कर रही हो, नहीं हो, या तो जगह बदलो, या तो थॉट बदलो, या तो कपड़े बदलो, या तो कमरा बदलो, यानी जहां प्रॉब्लम हुआ है वहां पर बैठो, जिसके साथ प्रॉब्लम पर वहां पर बैठो, उसके चेहरा भी नहीं देखो, धीरे धीरे वो चेहरा फेड हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम क्या कर रही हो उसी के बारे में सोच रही हो, तुम क्या कर रहे हो उसी के बारे में सोच रहे हो। थोड़ी आपकी प्रॉब्लम है इंक्रीज, इसलिए याद रखना, मेरी मां कहती थी प्रॉब्लम जहां क्रिएट हुआ है पहले तो वहां से हटो, कुछ दिनों के लिए सही लेके रख जाओ, उससे बात करना, उससे अलग हो जाओ, और जो प्रॉब्लम है उसको लिख डालो, और लिखने के बाद पूरी एनर्जी के साथ फोर्सफुली उसको उठाओ, चलाओ, डिएक्ट आउट, और एक बार इतना हल्ला कि पूरा पेट और इधर का कुछ जो है वो वाइब्रेट हो। आप देखो कितना मजा आता है। आफ्टर दैट इज इट, अंदर लाइफ को प्रॉब्लम नहीं बिकॉज़ बनाया फर्स्ट कि मैं अपने मम्मी और पापा के लिए एक दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाऊंगा न्यूयॉर्क शहर में, जो व्हाइट हाउस से भी बड़ा होगा और जिसके छत पे मेरा हेलीकॉप्टर होगा। वो इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन करने में पैसे नहीं लगता। तुम गरीबी को इमेजिन कर रही हो, वो सोचा उसकी फ्रीडम मिल गई, तू जो चाहता है लेके दे। उसने देखा कि व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के घर है और उसके छत पे हेलीकॉप्टर
मैं मिसिसिपी मिसौरी नदी जो बहुत चौड़ी नदी है उसको तैर के पार करूंगा। यानी उसने 123 ड्रीम्स लिखे अपने पूरे जीवन में। वो मरा है 2022 में, 2019 में। तुम जाके गूगल पर चेक करना, गोडार्ड, जॉन गोडार्ड, यू विल फाइंड इट। उसके नाम से अमेरिका के हर स्कूल में एक डायरी चली है। उस डायरी का नाम है गोडार्ड्स लाइफ प्लान। वो इतना फेवरेट हो गया कि लड़के उसके कैरेक्टर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। उन्होंने सबको देखना शुरू किया। लेकिन जब भी तुम मुंबई जाओ तो मैरिड लाइफ होने पर चले जाओ। तुमको जाना चाहिए आईआईटी मुंबई। तुम बोलोगे कि आईआईटी में पढ़ना पढ़ूंगा तो देखो, तुम्हारा गोलघर देखने मत चले जाओ तारामंडल। अब तुम छोटे बच्चे नहीं। तुमने जो कागज में लिखा है कि आई विल बी स्टडीइंग इन आईआईटी मुंबई, अब तुम सही के आईआईटी मुंबई में जाकर फोटो खिंचवाओ, इंटरव्यू लो, उसकी कैफेटेरिया में बैठो, उसका स्मेल करो, उसकी आवाजें सुनो, उसको देखो कैसे बिल्डिंग। क्योंकि तुम तो नवोदय विद्यालय में हो, तुमको आईआईटी के बारे में कुछ पता ही नहीं कि वो कितना सुंदर बिल्डिंग है, कितना सुंदर कैंपस है। आप इसी कैंपस में रोज घूमते हो और आपको पता ही नहीं चलता कि आईआईटी क्या है। आनंद कुमार का नाम दोस्तों, आनंद कुमार का नाम सुपर 30 बिहार में टीचर है मैथमेटिक्स का, जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिसमें 30 गरीब बच्चों को हर साल वो आईआईटी में फ्री में भेजते हैं। पहला बैच जब शुरू हुआ, ध्यान से सुनो, इमेजिनेशन की बात। पहला बैच जब शुरू हुआ तो ऐसे गरीब बच्चे आ गए पढ़ने जो बिहार सरकार के माध्यमिक विद्यालय बोर्ड के स्टूडेंट थे। उनको ठीक से अंग्रेजी लिखने नहीं आता था, बोलने नहीं आता था, फिजिक्स का पी समझ नहीं आता। कोई रिक्शे वाले का बेटा, कोई मैशन का बेटा, यानी सारे गरीब बच्चे, 30 बच्चे जिनको कुछ नहीं आता था, उन्होंने आनंद कुमार ने अपने क्वेश्चन दिए। अब वो 300 बच्चे बैठे हुए आनंद कुमार पढ़ा रहे। आनंद कुमार ने सोचा कि बच्चे समझते हो तो अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू कर दिया, उनको कुछ नहीं हुआ, क्लास समझ दिया और आईआईटी का सिलेबस। उन्होंने सोचा कि प्लस 2 के बच्चे हैं, 10th के, 9th के और 11th के बच्चे हैं, दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि फिजिक्स क्या है, कहाँ जा रहा है दोस्त, हेलो। अरे आज टीचर को कोई बोले तो लाइट से गाली दो, टीचर को तो बोले, टीचर तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिला रहा है, सोने के लिए बोल रहा है, टीचर तुम्हें बहुत सो जाए खाने कहीं उसके बाद तुम उसके मालूम। जब टीचर तुम्हें कराओगे तो फिर टीचर को तुम्हें मदद करें, वो अपने बेटे को मदद करता है। जितने हाईएस्ट होते हैं सब टीचर के बोल। एक किसी गरीब का बच्चा बन गया, एक बच्चा, तो जरा इस लिस्ट में नाम लगाओ, पिछले 5 साल के कितने बच्चे आए हैं मेडिकल में गए और उनका बैकग्राउंड बता देते जो कहाँ से बना, कैसे बनाया। दक्षिणा फाउंडेशन में कितने बच्चे इस स्कूल से गए हैं, हवा में जी रहे हो, थोड़ा रियलिटी चेक करो। पिछले 5 सालों में दक्षिणा फाउंडेशन के लिए 10वीं क्लास में एग्जाम होता है, कितने बच्चे पिछले 5 साल में इस विद्यालय से दक्षिणा में होकर गए हैं। चेक लिस्ट सारी डेट खुल जाएगी। अब मैं जो बोल रहा हूं तो तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें लटके लग रही है, प्यास लग रहा है, तो बहुत बेचैनी लग रही है, इसलिए मजाक छोड़ो, बिकम सीरियस अबाउट योर लाइफ। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। तुम्हारे पापा मम्मी को तुमसे कुछ उम्मीद कि मेरा बेटा नवोदय में गया है, भाई मेरी गरीबी दूर करेगा, उसको क्या पता कि और गरीब बनाएगा। इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड, ये टुकड़े मैं आपको दे रहा हूं, ये छोटा मोटा चीज नहीं दे रहा हूं। इसको यूज करोगे तो आसान में पहुंच जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि हमको आइडिया हो
को चेंज करने का नहीं सोचते, तकलीफ होती है। मैं भी एक बाप हूँ, मेरे पास भी बेटे, आई फील वेरी बैड अबाउट इट, फ्यूचर कहाँ जा रहा है। और बताओ तुमको जरूरत है और तुम ले नहीं, वो जो टीचर्स में पढ़ता है उसको मेरी जरूरत नहीं है, तो सब आपको जरूरत नहीं है। या जितने बच्चे रहते हैं उनकी सिर्फ आपको जरूरत नहीं है। तुम अगर नहीं पढ़ो, नहीं काम करो, तो तुम कितने पैसे देंगे तुम जानते हो कि मेरे बाप के पढ़ने के बाद मेरी मां पैसा कमाने के बाद फ्रंटल लोड तुम्हें परेशान कर देगा। इसको साफ करना हमारे मैं दिन में करीब 500 बार ये करता हूँ रोज, और ये जो ताकत देगा 7 साल में इससे एक्सरसाइज का परिणाम। पिछले साल में मैंने सिखाया था आपको, जो आया था, लेकिन आप में से किसी ने कुछ नहीं किया। मैं एकदम अंदर से कर रहा हूँ, कुछ नहीं करते आपको कभी कभी सोना दे दिया जाए तो सोने की समझ होती है, इसी को बोलते हैं पुअर माइंड से। अरे वाया था बोल के क्या मैं क्यों करूं, मत करो। मेरी जिंदगी बचाने में श्री श्री रविशंकर का हाथ है, और उन्होंने एक्सरसाइज सिखाया, मैं रोज करता हूँ, चाहे कहाँ भी हूँ, बाइक पे हूँ, ट्रेन में हूँ, बट आई कैन मिस। वो ताकत के कारण बस यही एक्सरसाइज, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं क्रॉस दरवाजा। तुम अपने घर के दरवाजे पे जूता चप्पल रखो कि तुम्हारी माँ बहुत मारेगी, बोलेगा दरवाजे से क्या तुम घर का झाड़ू पोछा करने के बाद से दरवाजे पे बैठा करोगे? ये तुम्हारा दरवाजा है, और यही से सारी चीजें कंट्रोल हो रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगी। अब यहाँ कितना गंदगी है कि तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज नहीं करती, तो मन कहाँ लगेगा, किसी चीज में कंसंट्रेशन नहीं है। तो पहले इसे साफ करो। यस, मैं विल गो फॉर मेडिटेशन। सांस अंदर, अपने गला को खोलो, सांस अंदर, एकदम शांत बैठेंगे,